शुक्रवार का दिन जो कि माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसी के साथ शुक्र ग्रह का भी दिन होता है। जिन भी लोगों को लग्जरी की अपने जीवन में कामना होती है, उनको अपने शुक्र ग्रह को जरूर ही बलवान बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि शुक्र ग्रह ही लग्जरी का ग्रह है। अगर यह किसी भी व्यक्ति का कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है, बल्कि अगर उसकी आय के साधन भी होते हैं तब भी उसे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है। सब कुछ होते होते भी वह कुछ नहीं कर पाता है और इसी दुख में रह जाता है कि ना जाने कब उसका सुख का समय आएगा, और यही सोचते सोचते उसका सारा जीवन ही बीत जाता है। यह ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि शुक्र ग्रह कमजोर होता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज का सामना करना पड़ता है, और जितना भी वह धन कमाता है उससे डबल ही कर्ज में भरता रह जाता है। शुक्र ग्रह की ही कमजोरी के कारण व्यक्ति को लग्जरी वाली चीजें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। विवाह के बाद आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है कि जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही बन जाता है। और आपने खुद भी काफी बार अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा कि शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक रहते थे, लेकिन शादी होते ही एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि एक दूसरे के लिए ही नर्क बनाने लगते हैं। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, ताना कसना, इस प्रकार की ये सभी समस्याएं शुक्र ग्रह की कमजोरी के कारण होने लगती हैं। और शुक्र ग्रह ही माता लक्ष्मी का ग्रह माना जाता है, इसीलिए जिस भी व्यक्ति के पास शुक्र ग्रह की कमजोरी होती है, शुक्र जिसका कमजोर होता है, उसे सब कुछ होते होते भी धन की समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। कोई भी व्यापार में वो कोशिश करता है, उसका कोई भी व्यापार सही से नहीं चल पाता है। और काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार का दिन और खास करके अधिक मास वाला शुक्रवार जो होता है, उस पर किए जाने वाले प्रयोग और भी ज्यादा खास हो जाते हैं, क्योंकि अधिक मास में कोई भी चीजें आप करते हैं उसका 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो इस महीने में आपको अधिक से अधिक प्रयोग करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। इसीलिए शुक्रवार के दिन कौन कौन से दुर्लभ उपाय आप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपके जीवन में यह सभी समस्याएं हैं जो वीडियो में पहले बताई गई हैं, तो आप इन दुर्लभ उपाय को जरूर करें और इनकी विधि को समझ लें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में सुधार आता है। शुक्र ग्रह बलवान होता है, और जब भी शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। विवाह में जो अड़चनें आ रही होती हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं, धन की समस्याएं मिट जाती हैं। खास करके अगर आपका किसी से भी रिलेशन नहीं चलता है, चाहे वह दोस्ती हो सकती है या परिवार में भी किसी से अगर संबंध सही से नहीं बनता है, या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर भी कोई आपको पसंद नहीं करता है और आपको ऐसा लगता है कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं और कोई भी आपके साथ अच्छा नहीं करता है, कोई भी आपको बिल्कुल भी नहीं समझता है, तो यह बिल्कुल मुख्य संकेत है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इन संकेतों से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका कमजोर है। इसी प्रकार आने वाले वीडियोस में और भी ग्रहों के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हर शुक्रवार के दिन व्रत रखा करें और खुद अपने हाथों से खीर को बनाया करें। अगर ये व्रत वाला प्रयोग आप 11 दिन भी कर लेते हैं तो इससे भी शुक्र ग्रह बहुत अधिक बलवान हो जाता है, जिससे वैवाहिक सुख की प्राप्ति तो होती है और धन की भी परेशानी खत्म हो जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन व्रत रखते हुए आपको माता लक्ष्मी के सामने खीर का भोग लगाना है और खीर को फिर छोटी कन्याओं में बांट देना है। केवल इतना करने से ही 11 शुक्रवार जो कोई भी करता है उसे माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन अधिक मास में इस प्रकार संकल्प लेकर 11 शुक्रवार अगर आप करते हैं तो और भी अधिक 10 गुना लाभ मिलता है। वैसे तो कभी भी किसी भी शुक्रवार ये किया जा सकता है, लेकिन अधिक मास में और भी ज्यादा लाभ मिलता है। अब इसी तरह से अगर आप शुक्रवार से शुरू करके रोजाना 4 इलायची को जलाकर अपने माथे पर तिलक करते हैं और उसी इलायची की राख को अपनी नाभि पर भी लगाते हैं, ऐसा करने से भी शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है। माथे पर इलायची की राख से आप तिलक कर कर सोते हैं तो इससे धन आकर्षण बढ़ जाता है और जीवन में सुख समृद्धि अपने आप ही आकर्षित होने लगती है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप तिलक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि तिलक करते समय या उस दिन आप बिल्कुल भी मांस का, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और अगर करते हैं तो यह तिलक को मिटा दिया करें। यह जो तिलक होते हैं ये पॉजिटिव शक्तियों को आकर्षित करते हैं, और ऐसे में जब पॉजिटिव शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और वह आपको ऐसी गलत हालत में देखती हैं कि आप मांस मदिरा खा रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल रुष्ट हो जाती हैं और फिर आती ही नहीं हैं
कई साल तक फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सभी चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। इसी कारण बहुत सारे लोग आजकल दुख में रहते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों को वह बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। अब दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इलायची को जलाकर उसका पेस्ट नाभि पर लगाएंगे तो आपको पेस्ट नाभि पर नहीं लगाना है, केवल थोड़ा सा ही तिलक नाभि के ऊपर और नीचे लगा लेना है। बस इतना ही करना है। ऐसा करने से सुख, समृद्धि और धन आकर्षण होता है। अब तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है या धन की बहुत परेशानी होती है तो आपको एक गुलाब का इत्र लेकर आ जाना है और गुलाब के इत्र पर इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम श्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी श्रीम क्लीम श्रीम नमः। बस इस प्रकार से आपको हर शुक्रवार के दिन उस इत्र पर 11 माला पढ़ लेना है और फिर इस इत्र का इस्तेमाल करना है। इसे आप खुद पर लगा सकते हैं या जहां पर आप सोते हैं वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, किसी और को इस्तेमाल के लिए फिर इस इत्र को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उस व्यक्ति की और आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है और इससे आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। तो आपको ऐसा इत्र बनाकर खुद के लिए ही केवल इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आप मंत्र पढ़कर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वह खुद के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, और अगर आप दूसरों को दे देते हैं तो इससे आपकी अच्छी ऊर्जाएं दूसरों के पास चली जाती हैं और उनकी बुरी ऊर्जाएं आपको फिर मिल जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार से इत्र बनाकर रख लें। गुलाब का इत्र आपको इस्तेमाल करना है और गुलाब के स्थान पर आप चंदन के इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन इत्र के और भी ज़्यादा अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में आपको जरूर ही बताएंगे। लेकिन जब आप इस प्रकार गुलाब के इत्र को पढ़कर रख लेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना ही सोने से पहले और उठने के बाद इसकी सुगंध को आपको सूंघना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप धन आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे और जहां भी आप जाएंगे वहां मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। हर कोई आपसे बात करने लगेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी धन, सुख, समृद्धि, यश और वैभव की देवी मानी जाती हैं और जिस पर भी इनकी कृपा हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है और सब लोग बस हैरान ही होते रहते हैं कि वह हंस क्यों रहा है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है उसके चेहरे पर अपने आप ही आपको एक गजब की हंसी देखने को मिलेगी, जिसे वो चाहकर खुद भी नहीं रोक पाता है और वह हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। बल्कि अगर उसके जीवन में कोई दुख भी आता है तो उसमें भी वो मुस्कुराता है। और शुक्र ग्रह बलवान होने के कारण ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने दुखों को, संकटों को दूर कर लेता है, क्योंकि माता लक्ष्मी सांसारिक सुख की देवी हैं। तो जिस भी व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो उन्हें सांसारिक सुख की प्राप्ति निश्चित हो जाती है और फिर उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता है। और अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप आसानी से छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। आप केवल इतना कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन व्रत रखते हुए जो चॉकलेट वाली टॉफी आती हैं यह आपको 11 ले लेनी है और छोटी बच्चियों में बांटनी है, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं वे देवीय स्वरूप मानी जाती हैं। और खास करके अगर आप शुक्रवार के दिन ऐसा करें तो इससे बहुत तेजी से शुक्र ग्रह बलवान बनता है, बल्कि आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि धन आकर्षण कितनी तेजी से होने लगेगा। इतनी छोटी छोटी चीजों को करके ही आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माता लक्ष्मी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कृपया मेरे जीवन को सुख, धन और समृद्धि से भर दो। इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी कभी भी मिस ना हो। धन्यवाद।